विद्यार्थियों, धौरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया था कि आपके जो फर्स्ट पेपर में आधुनिक इतिहास है तो उसके जो ओल्ड बुक से ये जो टॉपिक हैं वो आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं आज पहला वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो मैं लगभग 4-5 वीडियो में ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास है ये कंप्लीट कर दूंगा। तो आज मैं छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि किस तरह ये टॉपिक सर करवाएंगे। तो इसमें जो ये टॉपिक है आपका आज हम ले रहे हैं राजा राम मोहन राय वाला। तो इनकी जो मेन जो फैक्ट बनते हैं जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, और पीडीएफ निकलवाना चाहो तो उनसे निकलवा लेना, हालांकि आराम से निकल जाएगी। उन स्क्रीनशॉट को जो है सभी को स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें एक फ़ाइल में वो कंपाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं वो आप टेक्निकली सिस्टम आप देख लेना तो उससे निकल जाएगा। तो मैं आपको इसमें जो काम की बातें हैं वो बता देता हूँ। ये आपका पहला टॉपिक है राजा राम मोहन राय, तो 1772 से 1833। तो इसमें जो ये पहली ये सेकंड लाइन है, इनमें इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक फैक्ट है। उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत का सूत्रधार राजा राम मोहन राय को बताया है। तो यहाँ से ये फैक्ट आप देख लेना, ठीक है। तो ये पेज है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ जाइए। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, 8 दूनी 8, 8 दूनी 8 ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। 8 दूनी 8, 1828 ऐसे याद हो गया। क्योंकि डेट भी आप याद रख लीजिए। जो पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें उन्होंने डेट पूछी थी, अमेरिका के शिकागो शहर में ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें उन्होंने डेट पूछी थी, तो आप डेट याद करते चले। जेरोम बेंथनी से उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। और नीचे आ जाइए। राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो ये आपका जो पेज है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलिए। इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने किस पर बल दिया? स्वतंत्रता पर। विद्यार्थियों, ऐसे कराने को तो मैं ये टॉपिक आपको डिटेल में भी करा सकता हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में कम समय बचा है तो आप अपने जो नोट्स हैं उनमें ये जो अगर उनमें कोई बात नहीं है इसमें से, तो उन नोट्सों के अंदर उसको ऐड ऑन कर लें, ठीक है। ये टॉपिक कराने को पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे जो वीडियो आएंगे वो भी शॉर्ट में ही आएंगे। अब यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का जो विचार था उसका समर्थन करने वाले प्रथम राजा राम मोहन राय ही थे, ठीक है। उन्होंने किस पर बल दिया? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। किस पर बल दिया? विचार अभिव्यक्ति की, ठीक है। उन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार निकाला, ठीक है। तो आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए। बांग्ला में क्या निकाला? संवाद। बांग्ला में संवाद किया भाई, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और मिरातुल अखबार, ये तो नाम से ही पता चलता है कि फारसी है, ठीक है। भारत में पहली बार राय ने कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक करने की क्या उठाई? आवाज़ उठाई। क्या उठाई? आवाज़ उठाई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था, मतलब ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। 1827 में जो जूरी अधिनियम पारित किया था ब्रिटिश ने, तो उसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। यहाँ से बस इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। न्यूनतम आयु 22 वर्ष। अच्छा, ये याद कीजिए कि उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ ये बस डॉक्टर वीपी वर्मा के अनुसार ये भारतीय सभ्यता के रैयतवाड़ी कृषि प्रधानता देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में थे। बस ये इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए, इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ ये फैक्ट वाली बात है, स्त्री पुरुष में समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे।
तो ये आ गया। इसके आगे सती प्रथा निषेध कानून बनाया, ठीक है, विलियम बेंटिंक के समय उनके प्रयासों से, ठीक है। फिर आप ऐसा कीजिए, हाँ यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ ये जो फैक्ट है ये एक ही बन रहा है, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप पढ़ें तो, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको करवाऊंगा मैं, आराम से कवर हो जाए, 5-7 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से ये फैक्ट है, आधुनिक भारत में पहले व्यक्ति थे जो स्त्री स्वाधीनता एवं अधिकारों के समर्थक थे, प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण ही 1829 में अधिनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया, ठीक है। इस फैक्ट को देख लेना, नीचे आ जाइए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ कुछ अक्षर क्या है, किताब में जो धुंधले पड़ गए थे उनको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण में यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्म शास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता था। ये इन्होंने आधार रखा, ठीक है। विधवा विवाह अंतर जातीय विवाह के समर्थक तथा बहुपत्नी विवाह के विरोधी थे, ठीक है। स्त्रियों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति उनके विचार थे, ठीक है। अब उन्होंने जो ऐतिहासिक पत्र भारतीयों के लिए 1823 में लॉर्ड एम्सहर्स्ट को लिखा, उसमें आधुनिक वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। ये आप मोस्ट लगा लीजिए, यहाँ पे मोस्ट लगा देता हूँ मैं। क्या किया उन्होंने, किसका समर्थन किया? वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का, ठीक है, वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा 100% मान के चलिए कि राजा राम मोहन राय जी ने जो है शिक्षा में किसका समर्थन किया, तो वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। वहाँ पूछ मतलब ऑप्शन दे देंगे, हिंदी, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी, ऐसे आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने 1816-17 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कलकत्ता में, कहाँ की? कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, ठीक है। वेदांता कॉलेज हो ही गया। और उन्होंने निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा नारी शिक्षा पर बल दिया। निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। जमींदारी प्रथा के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई, यह आप देख लेना ऊपरी नज़र से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पुत्री अधिकार का भी समर्थन किया उन्होंने, परिवार की संपत्ति में पुत्री के अधिकार का समर्थन किया। यहाँ से ये फैक्ट देख लेना, नीचे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ बस ये बात याद रखना, अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है। और नीचे आ जाइए, यहाँ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो इससे जो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम रखूँगा ताकि आप ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें दोस्तों, और अपने जो प्रिय विद्यार्थियों जो आपके जो नोट्स हैं उन्हें कंटिन्यू उन्हीं को आप डेली रिवीजन मारते रहें। और ये जो 2-4 फैक्ट बन देंगे ओल्ड बुक से, वो उनमें ऐड ऑन कर ले, क्योंकि क्या है कि कभी कभी राइटर जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, उनके पास तो पुरानी बुकें पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो उनसे निकालते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो इन गाइडों में नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।